नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से दोस्ती का फर्ज निभाते हुए नेतन्याहू के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। अब ट्रंप ने अपने दोस्त नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करने की मांग कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि बीबी नेतन्याहू ने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके खिलाफ चल रहे केस को खत्म कर देना चाहिए। आखिर नेतन्याहू पर कौन से केस चल रहे हैं? अगर नेतन्याहू पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो नेतन्याहू को कितनी सजा हो सकती है और ट्रंप क्या दावे पेश कर रहे हैं इन नेतन्याहू पर लगे आरोपों को खारिज करने के लिए? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बीबी कोई और नहीं बल्कि इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ही निकनेम है। इनका बीबी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हिब्रू भाषा में बेंजामिन को बिन्यामिन कहा जाता है और इसका छोटा रूप बीबी बन जाता है। 1996 से लेकर अब तक कई बार वो इस्राएल की गद्दी पर बैठ चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिंदगी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। ड्रामा, एक्शन और सस्पेंस सब कुछ है। नेतन्याहू को इस्राएल में कुछ लोग हीरो मानते हैं क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सख्त हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इन आरोपों की वजह है नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के 3 बड़े केस। ये तीनों ही केस भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। पहला है केस नंबर 1000। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा पर ये आरोप है कि उन्होंने हॉलीवुड के एक अमीर कारोबारी अर्नर मिल्चन से बहुत महंगे गिफ्ट लिए, जैसे कि सिगार, शैंपेन, गहने वगैरह। इनकी कीमत करीब 7 लाख शेकेल यानी लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने मिल्चन की अमेरिका में रहने की परमिशन फिर से दिलवाने की मदद की और उसके टैक्स से जुड़े हुए मामलों में भी हाथ बटाया। अब चूंकि नेतन्याहू उस वक्त भी प्रधानमंत्री थे तो ऐसा करना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि किसी दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पावर का इस्तेमाल करना कानूनन गलत होता है। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। दूसरा है केस नंबर 2000। इस मामले में आरोप है कि नेतन्याहू ने येदियत एहरोनॉट नाम के एक बड़े अखबार के मालिक अर्नर मोजेस से एक तरह का सौदा किया था। सौदे के तहत येदियत अखबार नेतन्याहू की सरकार के बारे में अच्छी खबरें छापेगा। बदले में नेतन्याहू कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जो येदियत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इस्राएल हायोम अखबार की पहुंच और ताकत को कम कर देगा। मतलब नेतन्याहू ने अपने लिए अच्छे मीडिया कवरेज के लिए नया कानून तक बनाने की कोशिश की, यानी कि तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें बिजनेस दूंगा। तीसरा है केस नंबर 4000। ये सबसे बड़ा और गंभीर केस है। इल्ज़ाम है कि नेतन्याहू ने एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी बेजेक के मालिक शॉल एलोविच को सरकारी फैसलों में खास छूट दी, यानी ऐसे नियम पास कराए जिससे उसकी कंपनी को करोड़ों शेकेल का सीधा फायदा हुआ। अब इसके बदले में एलोविच ने अपने न्यूज़ वेबसाइट वाला पर नेतन्याहू के बारे में अच्छी खबरें छापी ताकि उनकी छवि जनता में पॉजिटिव बनी रहे। यानी एक तरफ नेतन्याहू ने कारोबारी को सरकारी फायदे दिए और दूसरी तरफ उस कारोबारी ने नेतन्याहू को अच्छा मीडिया कवरेज दिया। इस तरह की लेन देन को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी माना जाता है और यही इस केस को सबसे ज़्यादा गंभीर बना देता है। लेकिन नेतन्याहू इन आरोपों के बारे में कहते हैं कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, ये एक विच हंट है, यानी बिना वजह मुझे फंसाने की चाल हो रही है। नेतन्याहू का कहना है कि उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं वो कानून नहीं बल्कि राजनीति से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो सत्ता में बने रहें, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपने खिलाफ इन आरोपों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अब नेतन्याहू अकेले नहीं हैं, बल्कि नेतन्याहू की छवि सुधारने अब उनके दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि बीवी ने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया, ईरान जैसे दुश्मन से लड़े और उनके दिल में इस्राएल के लिए बहुत प्यार है। उनके खिलाफ ये विच हंट बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेतन्याहू को या तो माफ़ कर देना चाहिए या फिर उनके केस को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि जब इस्राएल और ईरान के बीच इतना बड़ा टकराव चल रहा है तो ऐसे वक्त में नेतन्याहू जैसे जंग के समय वाले नेता को सत्ता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू का अनुभव और नेतृत्व ऐसे हालात में इस्राएल के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए उन पर चल रहे केस या ट्रायल को अभी रोका जाना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि ट्रंप का मूड भी किसी मौसम की तरह बदलता रहता है। एक दिन पहले ही वो इस्राएल पर भड़क रहे थे क्योंकि इस्राएल ने सीज़ फायर के बाद भी ईरान पर हमले की तैयारी की थी। ट्रंप ने गुस्से में कहा था कि मैं इस्राएल और नेतन्याहू से बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप को फिर से नेतन्याहू के साथ अपनी दोस्ती याद आ गई।
हालांकि नेतन्याहू पर लगे आरोपों पर सुनवाई साल 2020 से चल रही है, लेकिन कई बार युद्ध और राजनीति की वजह से ये टलती रही। ये मुकदमे अभी भी जारी हैं और उनमें नेतन्याहू के लिए सख्त फैसले की संभावना बनी हुई है। और अगर नेतन्याहू पर लगे आरोप अदालत में सिद्ध हो जाते हैं तो उन पर कई सालों तक जेल हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू सच में कानून के सामने सही साबित होते हैं या फिर राजनीति की चालें उन्हें एक बार फिर से बचा लेती हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ये मामला सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि बड़ा खेल तो सियासत का है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.